किसानों की ये समस्या है कि यहाँ पर जो टोकन दिया जा रहा है वो अलग अलग डेट का दिया जा रहा है। रात के 4 बजे उठ के आया सर, भूखे प्यासे मर रहे हैं। खाद की बहुत समझ हालत खराब हो रही है हमारी। किसान बार बार परेशान हो रहा है, पहले ही सोयाबीन की फसल से वो परेशान है। 7 बजे खड़ा हुए अभी तक कोई टोकन वोकन कोई भी नहीं मिल रहा। हाँ 15 बीघा जमीन है, 10 बोर तो मिलना चाहिए। 15 बीघा 16 बीघा पे 2 बोरे कहाँ डालेंगे? ये कोने कोने डाल देंगे क्या मुट्ठी मुट्ठी भर के? ये यहाँ पर किसी ने अपने आधार कार्ड रख रखे हैं, किसी ने गिलास रख रखा है, किसी ने कंडे रख रखे हैं। मैं 5 दिन हो गया सर, एक बोरी दे रहे वो भी नहीं दिया मेरे को। आज 5 दिन हो गया मेरे को। यहाँ जैसे खाद आ रही हो नहीं तो ये आधो खाद दूसरे का पहुंच रहा है। हम पे गाड़ी चलाऊं उज्जैन से भर के लाया हूं मैं, आधी खाद यहाँ उतार रही है, आधी दूसरा ही बेच रहा है। व्यापारी के दुकानों में कैसे आ गया खाद? वो रात में ब्लैक मनी कर रहे हैं, एग्रो में खाद क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ द नेशनल चैनल और मैं आपके साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये किसान जो हैं, इतने सारे किसान हैं, खाद की जो किल्लत है, इनको खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उस वजह से आज यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं। इनकी बहुत सारी समस्या है जिनके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पर ये देखिए, ये किस प्रकार से लाइन लगाकर यहाँ पर ऐसी लंबी लाइनें लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनको टोकन जो दिया जा रहा है वो टोकन अलग, इनको किसानों की ये समस्या है कि यहाँ पर जो टोकन दिया जा रहा है वो अलग अलग डेट का दिया जा रहा है। इस विषय में हम यहाँ के जो खाद दे रहे हैं अधिकारी, उनसे भी चर्चा करेंगे। मैं किसानों से भी बातचीत करना चाहूँगा। दादा, आपको क्या समस्या है? रात के 4 बजे उठ के आया सर, भूखे प्यासे मर रहे हैं। खाद की बहुत समझ हालत खराब हो रही है हमारी। कितना बीघा चाहिए खेत है आपको? 10 बीघा जमीन मेरे पास में। तो यहाँ से कितनी मिल रही है? यहाँ से दो बोरी मिल रही है। परेशान 3-4 बार चक्कर लगा दिया हमने, अभी खाद तक नहीं मिल रही अभी तक। अभी आपको कोई नंबर दिया है? अभी बिल्कुल नंबर नहीं दिया है। मतलब 18 तारीख को आना फिर। अच्छा, 18 तारीख का कह रहा है। हाँ, तो ये 18 तारीख के लिए आने के लिए क्यों कह रहा है आपको? कि फिर वो आएगा खाद फिर बांटेगी। मतलब सरकार ने जो किसानों के लिए जो ये सुविधा कर रखी है, सभी जगह पर ये बात बोली जा रही है कि खाद पूर्ण रूप से उपलब्ध रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हकीकत यह बयां हो रही है कि किसानों को खाद वास्तविकता में जो हम दिखा रहे हैं वो मिल नहीं रही है। दादा, आपको क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये खाद की प्रॉब्लम हो रही और क्या? कब आए थे आप यहाँ पे? मैं सुबह का 6 बजे का आया हूँ। 6 बजे के आए हैं। टोकन भी नहीं दिया मेरे अभी को। तक टोकन नहीं दिया है। क्या बोल रहे हैं टोकन के लिए? टोकन का तो ये 15 तारीख 18 तारीख का भी बांट रहे हैं और बाकी के लोग ऐसे ही खड़े हैं। बाकी के लोग ऐसे खड़े हैं। मतलब जैसे दादा ने भी बता दिया है कि सुबह 6 बजे, मतलब आज जो ठंड का मौसम है, सुबह 6 बजे से अपने घर के काम छोड़कर और कितनी बजे से? 5 बजे का ही ये जो दादा है ये 5 बजे से आए। 5 कौन से बजे। गांव से आए आप? बिसलगढ़ी जो पास का गांव है, वहां से ये आए हैं। अभी तक आपको टोकन वगैरह नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मतलब यहाँ पर जो किसान हैं उनको टोकन तक नहीं दिया जा रहा है। किसान बार बार परेशान हो रहा है, पहले ही सोयाबीन की फसल से वो परेशान है। उसके बाद अगर उसको यहाँ पर खाद अगर समय पर नहीं मिलती है और अगर खाद कम मिलती है तो किसान आखिरकार अपनी खेत के अंदर में यूरिया खाद कैसे डालेगा और उस फसल को किस तरीके से उन्नत कर पाएगा। और मैं यहाँ पे और भी ये दादा, आप बताइए। यहाँ हम 4 बजे का उठने आया था। ये दादा तो 4 बजे से उठ गया है, उसके बाद भी क्या को टोकन नहीं मिला अभी। टोकन नहीं मिल रहा है। अच्छा दादा, मैं ये पूछना, 7 बजे खड़ा हुए अभी तक कोई टोकन वोकन कोई भी नहीं मिल रहा। हाँ आपको कुछ भी नहीं दिया दादा? यहाँ पे बाजार में भी कई खाद की कालाबाजारी चल रही है। हाँ 9 लाख का वहाँ मिल गया। 9 लाख का यहाँ पे? हाँ वहाँ पे क्या कितने रुपए में दे रहे हैं? 1700 की वो 20-13 ने 1700 की ने वो 300 की यूरिया। मतलब 1700 रुपए की दूसरा को सामान देते हैं और उसके साथ में 300 रुपए में यूरिया देते हैं। बल्कि जो सरकार का जो रोत है, जो डीएपी लेगा तो यूरिया देगा, नहीं देता वो यूरिया। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि वो जो 9 लाख जो है वो जब तक डीएपी, अगर आप डीएपी लेंगे तो आपको यूरिया देगा। इसमें 2 बोरी मिल रही है मात्र। देखिए, मतलब किसान की कितने बीघा है ये? 16 बीघा के अंदर में इनको दो बोरी दी जा रही है। और जहां पर 1 बीघा के अंदर में एक बीघा में 1 बोरी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 16 बीघा में किसान को यहाँ पे 2 बोरी दी जा रही है। तो फिर बाकी के वो किसान अपने खेत में क्या डालेगा और किस हिसाब से फसल को उन्नत कर पाएगा? 2 बीघा मड़ी रही 18 तारीख के मरेगा 2 बोरी भी। मतलब जो 2 बीघा दे रहा है वो भी 18 तारीख के किसान आज आया है और उसको 18 तारीख आज तो खाली आज जा रहे हैं ना,
हाँ तो मोटर चल रही है, क्या क्या मतलब फिर बाद में मिलने से खातर हमको। तो आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि ये समस्या का निराकरण किस प्रकार से हो? भाई जितने बीघा इतना बीघा खाता दो ना सर, जब 15 बीघा 10 बोरी तो होना चाहिए हमको। भाई 15 बीघा जमीन है, 10 बोरी तो मिलना चाहिए। 15 बीघा 16 बीघा पे 2 बोरी कहाँ डालेंगे? क्या कोने कोने डाल देंगे क्या मुट्ठी मुट्ठी भर के? अभी जिस हिसाब से यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर जो है कि ये जो खाद है, डीएपी है, यूरिया है, इसकी जो किल्लत है ये बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, जिसके विषय में एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से भी चर्चा की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई। अभी नहीं हुई। खाद ही नहीं मिल रहा है। मतलब किसान लगातार परेशान हो रहा है, किसान जो है लगातार परेशान हो रहा है यूरिया के लिए। अब इसी के साथ में हम यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। सुबह की 6 बजे की लाइट है, 12 बजे लाइट जाने वाली है, ठीक है ना। अभी खातर ये भी नहीं मिल रहा, फिर कल की लाइट वो भी जाएगा, खत्म हो जाएगी। कल भी नहीं मिला, फिर कल वापस जाए। 100 रुपया रोज का पेट्रोल चला क्या रहा है? 100 रुपए रोज का पेट्रोल, मतलब लाइट भी समय पे नहीं मिल पा रही है। और किसान वास्तविकता में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशान हो रहा है। इसी पानी की भी कमी आई रही है हमारे। हाँ बाद में पानी नहीं मिलेगा तो गेहूं होएगा ही कहाँ से? उपज ही नहीं होगी गेहूं की। 4 बजे के उठ हाँ। मतलब किसान का कहना है कि जब पानी खत्म हो जाएगा तो उपज कहाँ से होगी? 2 बोरी मिलने, 2 भी तो नहीं मिल रही आज टोकन दे दिया हमने, लेकिन 2 बोरी भी नहीं मिल रही आज। उसके लिए भी 2 दिन बाद आना उसके बाद भी 2 दिन आना पड़ेगा, बाद में आना पड़ेगा। 5 दिन हो गया सर आते इनको। मैं 5 दिन हो गया सर, 1 बोरी दे रहे वो भी नहीं दिया मेरे को। आज 5 दिन हो गया मेरे को। डेली ना रहे सर, टोकन भी नहीं दे रहे। मतलब बाबूजी ने बताया है कि वो लगातार 5 दिन से आ रहे हैं और ना तो उन्हें टोकन दिया जा रहा है और ना कुछ। क्या कहना है सर? ब्लैक में बेच रहे हैं, गोडाउन में स्टॉक है, लेकिन मतलब आपको ऐसा हाँ ऐसा लगता है ब्लैक में निकाल रहे हैं। यहाँ जैसे खाद आ रही हो नहीं, तो ये आधो खाद दूसरे का पहुंचा रही है। मैं खुद गाड़ी चलाऊँ, मैं खुद उज्जैन से भर के लाया हूँ गाड़ी खाद की। आपकी गाड़ी आप हाँ, चलाते हैं? हम मैं गाड़ी चलाऊँ, उज्जैन से भर के लाया हूँ मैं। आधी खाद यहाँ उतार रही है, आधी दूसरा ही बेच रहा है। देखिए सबसे बड़े घोटाले की बात यहाँ पर जो खाद की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो खुद ये बात को बता रहा है कि मैं खुद खाद की गाड़ी चलाता हूँ और ये गाड़ी लेके आता हूँ और यहाँ से जो है वो आधी खाद यहाँ उतरती है और आधी दूसरी जगह। हाँ, जगह दूसरी जगह जहाँ पहुंचा था वहाँ चली जाती है। और क्या, अच्छा जहाँ इनकी और क्या, वहाँ गाड़ी खाली कर दो जाके, बस ये रहता है। शनिवार के दिन आया था मैं, तो गाड़ी उतरी यूरिया की यहाँ, और अब बोलता है कि यूरिया नहीं है। शनिवार को रोज गई है। ये व्यापारी के दुकान में यूरिया कहाँ से आ गया? रात में जो है ब्लैक मनी कर रहे और यहाँ विभाग में जो है यूरिया नहीं। किस दिन हुआ था? मैं अबे मेदपुर रोड में चार जो है 25 तारीख का पूरी रेक खाली हुई, वो खाद गया कहाँ? मेदपुर तहसील का है। व्यापारी के दुकानों में कैसे आ गया खाद? वो रात में ब्लैक मनी कर रहे हैं। एग्रो में खाद क्यों नहीं है? यहाँ एक गाड़ी आई और एक गाड़ी में ना 600 बोरी आई और 1200 किसान किस को दे? ये भी यहाँ टोकन बांटे, उल्लड़ कर दी इन्होंने। ऐसा? हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ से जो व्यापारियों के पास ज्यादा खाद जा रहा है? कहीं ना कहीं तो ब्लैक मनी हुई, क्यों नहीं आया इस विभाग में खाद? मतलब जो सरकारी जो विभाग है, जो एग्रो का जो है, यहाँ पर जहाँ पर खाद जो किसानों के लिए जो चिन्हित किया गया है वो खाद यहाँ पर किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन किसानों को नहीं मिलते हुए वो जो खाद है वो दुकानों में कैसे गया? दुकानों में मिल रहा है। और व्यापारियों को इतना खाद कैसे, किस प्रकार से अवेलेबल हो पा रहा है कि वो किसानों को दे तो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैकमेल करके, ब्लैक मनी के साथ में और काला बाजारी करके उस खाद को दे रहे हैं और ज्यादा रेट में दे रहे, ज्यादा दाम में बेच रहे। 400 रुपए में दे रहे सर। खाद मिल रहा है, किसके यहाँ पे मिल रहा है अब ये तो नहीं पता मुझे। मैं हकीकत आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर व्यापारियों से किसान डरता भी है, इसलिए नाम नहीं ले पाता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस व्यापारी से कभी ना कभी काम जरूर पड़ता है। और व्यापारी जो होता है वो क्या है कि राजनीतिक संरक्षण में भी रहता है, कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट रहते हैं। तो बेचारा व्यापारी जो है वो तो काला बाजारी कर रहा है, लेकिन जो बेचारा किसान है वो कहीं ना कहीं उसका नाम लेने में भी घबरा रहा है। ये आप देखिए कि ये टोकन की लाइन है। ये यहाँ पर किसी ने अपने आधार कार्ड रख रखे हैं, किसी ने गिलास रख रखा है, किसी ने
कि किसी ने कंडे रख रखे हैं, ये जो चीज है, ये सब चीजें अपने नंबर के नाम के हिसाब से लगा रखा है उन्होंने। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किसान से चर्चा करी, किसानों ने अपनी समस्या को बताया, उसी बात को लेकर हम यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है और किस कारण से हो रही है। सर, ये किसानों को आखिर जो खाद जो है समय पे नहीं मिल पा रही है। टोकन, इनका किसानों को कहना है कि जो टोकन दिया जा रहा है, वो जो टोकन जो हमारे को जो दे रहे हैं वो अलग अलग तारीखों को दे रहे हैं, और लेकिन जो खाद जो है वो जैसे कि मान लो किसी को 10 बीघा की जरूरत है, वो 10 बोरी की जरूरत लगती है, तो आपके द्वारा जो यहाँ से उनको 2 बोरी या 1 बोरी दी जा रही है, तो वो क्या समस्या है ये मुझे बताइए। सर अभी 2 बोरी दी जा रही क्योंकि अभी एक ही गाड़ी खाद है अपने पास, और अगर आ जाता है तो अपन इनको जितने बीघा है उतनी बोरी दे दी जाएगी। जब मान लो अगर अभी 1-2 गाड़ी आ जाती है रेक लगने के बाद तो अपन दे देंगे इनको। तो किसानों का तो अभी कहना है कि आपके जो यहाँ पे गोडाउन के अंदर में खाद पड़ी है, लेकिन यहाँ पे मना किया जा रहा है। ये क्या दे तो रहा है सर, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख के परसों तो आई है शनिवार को। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यूरिया नहीं, वो तो वो टांगा हुआ है, जैसे वो लगा, वो पहले का लगा था, पहले नहीं था, जब का लगा हुआ। तो जब खाद रहती है तब तो अपने को हटा देना हटवाना था उनको, हम मान लो तो बोल दिया था मैंने, हटाने का हटवा देता हूँ उसको तो। वो एक तो वो हटवाइए, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ही के किसी एक ड्राइवर ने ये बात बताई है कि जो ड्राइवर के मन ने ये बात बताई है कि जो गाड़ी आती है वो गाड़ी मैं खुद लेके आता हूँ, और आधा यूरिया यहाँ पे उतारा जाता है और आधा यूरिया जो है वो दूसरी जगह दे दिया जाता है। अभी तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो आप ही के एक कर्मचारी ने ये बात बोली नहीं, मेरे यहाँ कर्मचारी नहीं है सर, यहाँ ऐसा कर्मचारी है ही नहीं, अपने यहाँ कर्मचारी है ही नहीं। जी, क्या नाम है आपका? हामिद खान। हामिद खान जी।